मान्यवर प्रतियोगी, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, या यूं को कहिए कि वीडियो डालने की सिलसिला को मैंने आरंभ किया। हमें तकनीक की जानकारी नहीं है, ये श्रेय जाएगा संस्थान के निदेशक, टाइगर्स कंपटीशन पॉइंट के निदेशक मनीष। अभी मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो अमूमन हर विद्यार्थी के साथ घटित होता है। रेलवे ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर किया, 1,00,000 कुछ हजार, 30-35 हजार जो भी हो। एसएससी की वैकेंसी आने ही वाली है, उसका भी चार्ट आ चुका है। स्टेट कमीशन भी अपना शेड्यूल डिक्लेयर कर चुका है, झारखंड से भी शेड्यूल डिक्लेयर है। तो इन परिस्थितियों में एक दबाव बनता है खुद पर। वो दबाव ये बनता है, इतने लार्ज पैमाने पर वैकेंसी है, हमको इस बार निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा, आपकी चाहत से और वैकेंसी के आने से किसी को नौकरी नहीं मिलती। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि पहले भी वैकेंसी निकली थी कि नहीं, क्या आपने सफलता अर्जित की? अगर नहीं तो क्यों? ध्यान रखिएगा, इसका मूल केंद्र इस बात पर निर्भर करता है सफलता का मिलना या नहीं मिलना, कि आपकी तैयारी कैसी है। 100 बात की एक बात मैं आपको कहूंगा कि पढ़ने पर सफलता मिलती है, और पढ़ने की दिशा सही रखने पर सफलता मिलती है। कभी भी आप मानव को, प्रतियोगी को निरर्थक प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा ही जोकिंग मूड में क्लास रूम में भी ये कहा करता हूं कि कभी भी पंजाबी मोहल्ला में सैलून नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि पंजाबी लोग बाल नहीं कटवाते। दैट इज निरर्थक प्रयत्न। तो आपका सार्थक प्रयत्न कैसा हो? तो सार्थक प्रयत्न के लिए यह है, मैं जीएस का वीडियो डाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या आप हमसे क्लास कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान एक चीज रखिएगा, मैं जिस अंदाज में बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, केवल कैमरा है। मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ, फ्री हैंड स्टाइल में, बिना किताब कॉपी का, और 11 पेपर। तो उस पढ़ाई हुए पर को आप मटेरियल को समझने के बाद आप ओरिजिनल बुक जरूर पढ़ें। अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको कहा जा रहा है कि ये सफिशिएंट है, तो थोड़ी सी आशंका भरी निगाह से आप उसको देखें। आप फिर उस चैप्टर को ऑथेंटिक बुक से आप बनाएं। और 100 बात की एक बात, आप कभी भी वैकेंसी आने के बाद अपने को दबाव में ना समझें। पढ़ना आपका कर्तव्य है। ध्यान ये रखिएगा, फेल होने के बाद, सफलता नहीं मिलने के बाद डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10 बार असफल हो ना, ये आपका अधिकार है, लेकिन एक बार सफल जरूर हो जाओ, ये आपका कर्तव्य है। आप उठिए, गिरिए, लेकिन एक दिन तो चलिए। लेकिन एक बार गिर जाने के बाद, फिर गिर जाने के बाद ऐसा ना हो कि आप बैठ जाएं। कभी भी ध्यान रखिएगा, नदी के पानी का बहाव नहीं रुकता, हवा बहना नहीं छोड़ती, तो आप प्रयत्न करना क्यों छोड़ोगे? अभी यौवन है, अभी सार्थकता है। शुद्ध हृदय से और ईमानदार प्रयास से और सही दिशा में आप प्रयास कीजिए। आपको 1,40,000 और 30,000 वैकेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 या 5 सीट की रिक्तियों में भी मैंने लड़के को सफल होते देखा है, मैंने करवाया भी है, क्योंकि उस लड़के में दम था, वो मेहनती था। तो आपको अवसर बहुत मिलेंगे, हर वर्ष मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के स्वरूप को एकदम कसौटी पर खरा उतारते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं चाहूंगा कि सफलता आपके चरण चूमे, आप दबाव में ना आए। दूसरी और भी चीजें आती है, आर्थिक समस्या, तो ध्यान ये रखिएगा, मानव गरीब नहीं होता। जिसको प्रकृति ने स्वस्थ शरीर दिया, 2 आंख दिया, और रोशनी सलामत है, हाथ पांव सलामत हैं, तो गरीब नहीं हो सकता। हालात गरीब होते हैं। तो उस हालात से लड़ने की क्षमता तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास यौवन है, अभी कर्मठता है, और अभी सृजनशीलता भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।